मुस्कान इंडिया में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आपके मेरे छत्रपाल जी के साथ और मैं आज आपको लेकर आया हूँ सुल्तानपुर माजरा विधायक विधानसभा में, जहाँ पर जे कॉलोनी सुल्तानपुरी है। और सुल्तानपुरी के अंदर देखें कितना क्राइम है, कितना कुछ है। वहाँ पर एक हमारे बहुजन समाज सेवी प्रतिष्ठित व्यक्ति बाबूलाल बैरवाली, जिन्होंने अपनी एनजीओ बना रखी मानवोत्थान पंथ समिति, जो रजिस्टर्ड भी है और काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, काफ़ी मदद कर रहे हैं। पब्लिक जनता की सेवा करते रहते हैं दिन रात, हमेशा कुछ भी हो, दिन हो या रात हो, जनता की हर एक सेवा में तत्पर रहते हैं। और यहाँ पर गली गली घूम के ये जमीनी नेता हैं, जमीनी गली गली घूमते हैं, गली गलियों का माहौल देखते हैं और गली गलियों का जनता से मिलते हैं। तो आज बाबूलाल जी बैरवाली हमारे बीच बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं उनके जीवन के बारे में, कैसे राजनीति में आए और राजनीति कब से शुरू करी, मानवोत्थान समिति रजिस्टर कराई, इसलिए क्या क्या कार्य हैं, तो क्या क्या कार्य किए समाज सेवा में। तो आज बैठे बाबूलाल जी से बात कर। बाबूलाल जी नमस्कार। नमस्कार सर, देखिए हमारी जनता आपको देख रही है और पहले आप उनको परिचय दीजिए। मेरा नाम बाबूलाल बैरवा है। पहले मैं बिल्डिंग का काम करता था, ठेकेदारी, और 1990 से इस एनजीओ में मैं जुड़ा और 69 की ये एनजीओ रजिस्टर्ड है और शुरू से सामाजिक काम करती आ रही है। मैं वो काम करता हूँ जो कोई भी नहीं करता, उसी में मेरे को आनंद आता है। क्यों? काम तो सभी लोग करते हैं, मगर वो काम करना चाहिए जो कोई ना करे। जैसे कि मैंने पार्क गोद लिया है, पहले यहाँ सुअर पलते थे, एक एक गाड़ी सुअर उतरते थे, लोग बाग मुंह पे डांटा लगा के चलते थे, गली में निकलने का कोई रास्ता नहीं था, सड़े हुए पार्क थे। आज वो पार्कों की ऐसी कंडीशन बना दी हमने, अपनी जेब से बनाई है, ना गवर्नमेंट से कोई फंड दिया है, ना कुछ मदद करी है गवर्नमेंट ने। मैं अपनी जेब से ही दोनों पार्कों को बना रहा हूँ और माली की तनख्वाह हर महीने एनजीओ की तरफ से पे कर रहे हैं। और गरीब लड़कियों की शादियाँ भी करते हैं समय समय पे। और कोई लड़की पढ़ाई में माँ बाप उनको फीस नहीं दे पाते, कापी किताब नहीं दे पाते, तो उनकी भी हम मदद करते हैं। गौशाला में हम गौशालाओं को देखते हैं, जिनका गाय रोड पे घूमती हैं, उनको भी कंप्लेंट करके उनको समय पे गौशाला में छुड़वाने का भी काम करते हैं। विकलांग है, जैसे किसी का पास नहीं बना, किसी की पेंशन नहीं बनी, कोई विधवा है उसकी पेंशन नहीं बनी, गवर्नमेंट से क्या सहायता मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है, ये सब हम दिलाने का कार्य करते हैं। बाबूलाल जी, हमारी जनता को दिख रही कि सुल्तानपुरी में जहाँ रहते हैं बड़ा संतृप्त एरिया है, इस एरिया में रहते हुए बड़े नशा मुक्ति जोरों शोरों पर है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज जो पुलिस चाहे, पुलिस क्राइम को ख़त्म कर सकती है, मगर पुलिस क्राइम को इसलिए नहीं ख़त्म करती कि उनको पैसा चाहिए, और पैसे के आधार पे जितना नशा है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। जैसे कि चरस, गांजा, अफीम, स्मैक और टीका, इससे हमारे समाज को, आने वाले समाज को दर पे दर समाज को बहुत नुकसान हो रहा है। क्यों? जो माँ बाप बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं और उस पे कोई साथी गलती उसमें डाल दे उसको, तो उसका समाज तो खराब हो गया। किसी के तो एक ही बच्चे हैं, वो नशे की लत में डल गया तो उसका तो भविष्य खराब है और उसका परिवार की भी दिशा खराब है। तो उसने पाल पोस के बड़ा किया, मगर इस पे ना पुलिस गौर कर रही है, ना प्रशासन गौर कर रही है और ना कोई नेता गौर कर रहा है। नेताओं को तो पैसा चाहिए, उन्होंने तो महीना बंधा हुआ है कि हमारे को महीना दो। और पुलिस वालों का भी काम यही है, अच्छे आदमी को पकड़ेंगे, बदमाश को कभी भी नहीं पकड़ेंगे। ना कोई टीका लगाता है, ना उसको रोकेंगे, ना कोई स्मैक बेच रहा है, ना उसको रोकेंगे, ना कोई नशे की कोई भी चीज़ बिक रही होगी उस पर कोई पाबंदी नहीं उठा रहे, और खाली जो शरीफ आदमी है उसको उल्टा बदमाश बनाने की कृपा करते हैं।
पिछले कई वर्षों से नेताजी ये सुल्तान माजरे में सरकार विपक्ष सरकार चल रही है, आम आदमी सरकार चल रही है। इस विकास आम आदमी पार्टी होते हुए पीछे भी अच्छे का क्या क्या आपके विकास कार्य क्या हैं आपके इलाके के अंदर हुए या नहीं? हमारे इलाके में जो हमारे मुकेश सलावत जी हैं, उन्होंने जो कार्य करने चाहिए वो कार्य तो किए नहीं। नाले सारे गंदे पड़े हैं, नाले भरे पड़े हैं, सड़कें सारी टूटी पड़ी है, और स्कूल की जो कंडीशन है वो दर पे दर खराब हुई पड़ी है। एमसीडी के स्कूल हैं, इधर को डिस्पेंसरी है, इनकी कोई भी दवाई नहीं मिलती टाइम से, और ना कोई पार्कों की पटरी बन रही है। जैसे अंबेडकर पार्क है ये, जबकि बाबा साहब का पार्क है ये, जबकि सबसे पहले इसका फंड पास करवा के इसको ऐसा बनाना चाहिए जो लाखों आदमी रोज आते हैं, रोज उसमें घूमते हैं, रोज उसको दर्शन करते हैं। मगर आज वो गंदगी का कीड़ा बना हुआ है समाज के अंदर, और फिर कहते हैं कि हम ऐसी समाज से हो कहाँ? समाज ने तो तुमको जिताया 2 बार, मगर समाज के लिए तुमने कोई काम नहीं किया। तुम तो काम कर रहे हो बनियों के लिए और ठाकुरों के लिए, एससी के लिए तो आज तक कोई काम किया नहीं। ना एससी के लिए कोई धर्मशाला बनवाई, ना किसी के लिए अच्छा वो बनवाया हॉस्पिटल, बस खाली बनवाया तो अपने लिए 200 पार्कों का फंड अपने बाप के फंड में डाल के और उसको खा गए। ना तो किसी का पौधे लगाए, ना कुछ लगाया, बस खाली खाने का काम है, बाकी कोई काम नहीं है। ये दिल्ली में जो आप कह रहे हैं अभी एससी समाज पे बात करी आपने, एससी समाज होते हुए क्या एससी के विपक्ष चल रहा है? देखो, एससी समाज एक नाम का एससी बना हुआ है ये, बाकी जो काम कर रहा है ये पूंजीपति लोगों का ही काम कर रहा है। एससी समाज 5 साल हमने इसको खूब सेवा दी, जहाँ मीटिंगों में बुलाते थे हम जाते थे, इलेक्शन में पूरी कोशिश करी, मगर इसने समाज का कभी भी साथ नहीं दिया। समाज ने कहा कि भाई साहब ये बनाना है, हाँ बना देंगे, मगर इसने आज तक सड़क कोई नहीं बनाई, ना नाले बनाए, ना झोपड़ियों में कोई सुविधा दी। गंदगी के ढेर लगे हुए, नालों के पास में जो है कूड़ेदान जितने थे सब बंद करवा दिए। अब लोग बाग कूड़ा डाले कहाँ? इससे हमने इनसे कहा कि भाई आप इनकी जगह डब्बे रखवा दो, जो कम से कम लोग बाग सड़क पे कूड़ा तो ना डाले, मगर वो उसको भी सुन के राजी नहीं है। सब बस अपनी जेब भरने के लिए फर्जी बिल बनाते हैं, ठेकेदार से मिलके और अपना पैसा वसूल कर रहे हैं, बाकी तो कोई नहीं लगे समाज की तो होगी। यानी कि आपके इलाके में निगम पार्षद हुए या विधायक जैसे हुए जो कि विकास कार्य करना चाहिए, कोई विकास कार्य आपके इलाके में नहीं हो रहा? हमारे एरिया में कोई विकास नहीं हो रहा, सब खाली ठेकेदारों से मिलके काम करवाते हैं, नकली ईंटें लगवाते हैं, 20 का 10 का मसाला लगवाते हैं, बिल्डिंग बनवाते हैं, पार्क बनवाते हैं। पार्क अभी 3 महीने नहीं हुए उससे पहले दीवारें टूटने लग गई, मसाला झड़ने लग गया, रेलिंग लगाई है, रेलिंग हिलने लग गई। तो ये बताओ पार्क चलेंगे कहाँ? समाज का पैसा सही ढंग से यूज ना हो तो समाज क्या कहेगा? समाज इसलिए पैसा थोड़ी ना, हाउस टैक्स समाज दे रही है, अच्छे लोग बाग हाउस टैक्स का पैसा जो है हमारे समाज का जो पैसा ये मिसयूज करके और अपनी जेब भर रहे हैं। ये दलित समाज होते हुए एससी इतना परसेंटेज होते हुए फिर भी दलित समाज का शोषण क्यों हो रहा है? इस पे क्या कहना है? देखो, दलित समाज जो है, जब दलित समाज के ऊपर बातें आई कि भाई हमारा दलित समाज का कैंडिडेट है, दलित समाज ने जब उसको जिताया और उसको अच्छे बहुमत से जिता के लाए, मगर जीतने के बाद में दलित समाजों को भूल जाते हो। क्यों? उस टाइम तो वोट तो देता दलित समाज, और जब जीत जाता है तो पूंजीपतियों के हाथ में चले जाते हैं। क्यों? वो पैसे वाले होते हैं, उनसे कोई मीटिंग करने वाले दलित समाज के आगे तो कोई मिलने नहीं देता।
बाकी पूंजीपति वाले मीटिंग करके और अपना उल्लू सीधा कराते हैं। किसी को ठेकेदार का लाइसेंस बनवा देते हैं, किसी को स्कूल का टेंडर दिला देते हैं, किसी को पार्कों का टेंडर दिला देते हैं, बस मिलके और ये सब काम चल रहा है। अभी ये नेताजी भी जो है शिवरात्रि चल रही है, शिवरात्रि 23 तारीख की आ रही है, शिव के कावड़िया चल रहे हैं, तो इनके बारे में देखो जी, ये हिंदू का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है और शिवरात्रि पे हमारा जो शिव है और बम बम भोले सृष्टि का रचयिता, 3 लोक के मालिक हैं वो, और उनकी देन है जो सृष्टि को चला रहे हैं। क्यों? वो तो एक है और हम अनेक हैं, मगर उनकी जो नज़र है सबकी तरफ है, कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, मगर वो अपनी नज़र में सबका भला करता है। वो बहुत भोला बाबा है हमारा, भोले भंडारी है और वो सबकी रक्षा करते हैं, सबका सुख दुख में अपने शामिल होते हैं। और हम तो कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा त्यौहार को अच्छी तरीके से उत्सव के साथ बढ़ाएं और उसका गंगा जल चढ़ाकर बाबा पर करें। इस महीने रक्षाबंधन त्यौहार भी आ रहा है, जैसे रक्षाबंधन के त्यौहार में देशवासियों को क्या तो संदेश देना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ कि भाई बहन का जो त्यौहार है, एक ये बहुत ही पवित्र त्यौहार है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई बहन के त्यौहार को भी आजकल उन्होंने कंडम कर दिया है कि बहन बना लेते हैं मगर उसको बहन निभाते नहीं है और उसको गलत तरीके से यूज करते हैं। इसलिए हम तो कहते हैं बहन तो बहन ही होती है, चाहे आप कितना ही गलत कर लो मगर ऊपर जाके आपको जवाब देना पड़ेगा। और हम तो कहते हैं भाई बहन जैसा, भाई को जो बहन राखी बांधती है वो इसलिए बांधती है कि समय समय पर भाई मेरी रक्षा करे और भाई का ही फर्ज बनता है बहन पे कोई आफत आए तो भाई उस पे खड़ा उतरे। देखिए श्रोताओ, बाबूलाल जी ने बड़े अच्छे बयान दिए, विकास के बारे में कार्य बताया, प्रशासन के बारे में बताया। इन्होंने कहा हमारे यहाँ क्राइम बहुत बढ़ रहा है, नशा मुक्ति बहुत बढ़ रही है, लेकिन जो है प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा इस बारे में। और यहाँ के जो नेता आदमी हैं इनके बारे में कहा कि हमारे यहाँ कोई विकास कार्य नहीं है, नालियाँ बंद हैं, रोडें जाम पड़ी हैं, पार्क बन रहे हैं, साथ साथ टूट रहे हैं। तो नेताजी ने हमें इस पर प्रकाश डाला, भाई बहन ने इस पर प्रकाश डाला। और श्रोताओं, हमारे दिए गए किसी की समस्या के लिए, कोई भी गली मोहल्ले कोई समस्या है तो हमारे बाबूलाल जी के पास आइए। हम बाबूलाल जी से इनका नंबर मांगते हैं। बाबूलाल जी नंबर बताइए अपना। 92 13 42 82 21। एड्रेस बोलिए अपना। B3 85 सुल्तानपुर माजरा। देखिए श्रोताओ, अभी हमारे बाबूलाल जी ने कहा कि मेरे यहाँ दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं। उन्होंने अपना फोन नंबर दिया, एड्रेस दिया।